हाय बच्चों। दोस्तों, आज हम लोग जो है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के एक टॉपिक डाइजेशन, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। डाइजेशन यानी पाचन, और पाचन जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम की व्यू से। तो चले आज हम लोग जो है अपने पाचन तंत्र को, डाइजेशन यानी ये जो हमारा पाचन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो डाइजेशन होता है, इसके लिए जो सिंपलर ऑब्जेक्ट होते हैं, सिंपलर ऑब्जेक्ट कहने का मतलब होता है किसी जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं, इनको सेल के डिवीजन के बेस पर दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है। एक तो होते हैं यूनिसेलुलर और दूसरे जो है मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर जो होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, उनकी बॉडी में जो है हमारा कोई प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी में क्या होती है, सिंगल सेल होती है। और सिंगल सेल होने की वजह से उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उतना डाइजेशन का कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स नहीं होता। तो इसलिए उनकी बात नहीं करेंगे, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, जिनका जो है हमारा कई सारी सेल्स होती है बॉडी में। इसलिए इनका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, डाइजेशन प्रोसेस है, वो एक क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होने की वजह से यहाँ पर एक वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारे बॉडी के ऑर्गन आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, और इस तरह से जो है पूरी के पूरा हमारा जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट होता है। तो आज हम इसी के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डाइजेशन में बेसिकली डाइजेशन होता क्या है। तो सिंपली अगर देखा जाए तो यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो सिंपल और शॉर्ट इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इज नोन एज डाइजेशन। यानी हमारे शरीर में जो पोषक तत्व हैं, उन पोषक तत्वों का यूटिलाइजेशन को ही क्या कहा जाता है, हमारा बेसिकली न्यूट्रिशन कहा जाता है। और न्यूट्रिशन ही हमारा क्या है, बेसिकली हम डाइजेशन के सिनोनिम्स के रूप में ले सकते हैं। तो ये बात हमारी हो गई। अच्छा, अब है हमारा कि डाइजेशन की स्टेप्स होते हैं कुछ, कई सारे इसमें फर्दर स्टेप्स मिलकर के हमारे डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। तो जो डाइजेशन हमारा होता है, इसमें जो कई सारे स्टेप्स हैं, उनको हम टॉपिक अगर सीरियल वाइज लिखे तो सबसे पहला होता है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन दूसरा जो स्टेप होता है उसको डाइजेशन ही कहा जाता है। तीसरे स्टेप्स को हम लोग जो है एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। फोर्थ हमारा जो है इसको एसिमिलेशन कहा जाता है। और फाइनली जो फिफ्थ स्टेप होता है, इसको इजेशन कहा जाता है। अब हम लोग जो है एक एक स्टेप की मतलब को समझ लेते हैं। सबसे पहले इंडाइजेशन, टेकिंग ऑफ फूड को बेसिकली इंडाइजेशन कहते हैं। यानी जो है अपने शरीर में, ठीक है, अपने मुख के द्वारा भोजन को अंदर लेने को क्या कहेंगे हम, इंडाइजेशन
डाइजेशन कहते हैं। फिर दूसरा होता है डाइजेशन। तो हमारे डाइजेशन में जो हमने फूड लिया है वो डिफरेंट एंजाइम्स के हेल्प से सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक होता है, उसको क्या कहेंगे? डाइजेशन कहेंगे। तीसरी जो प्रोसेस या स्टेप्स है वो है दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो हमारे डाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग विलाई करते हैं, तो उन विलाई के थ्रू वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं ब्लड में। तो वो हमारा क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हुआ। और उसके बाद हमारा एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में क्या होता है, जो हमारा एब्जॉर्ब्ड या डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना या उसका यूटिलाइजेशन करना एसिमिलेशन कहलाता है। और फाइनली लास्ट वाले स्टेप्स को इजेशन कहा जाता है। तो ये हमारा क्या है, जो न्यूट्रिशन है उसमें जो डाइजेशन है, तो उसके जो हमारे स्टेप्स है, जो हमारा न्यूट्रिशन होता है, ये 5 स्टेप में जाकर क्या क्या करता है, ये 5 स्टेप में चल करके डाइजेस्ट होता है प्रॉपरली। तो इन सारे स्टेप्स को हमने बात कर ली। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा डाइजेशन, तो डाइजेशन के लिए हमारे बॉडी में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो डाइजेशन को हम अब जो है प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले जो हमारा डाइजेशन शुरू होता है कहाँ से, माउथ से शुरू होता है। अच्छा, माउथ को बक्कल कैविटी भी कहा जाता है। तो बक्कल कैविटी से हमारा क्या होगा, डाइजेशन स्टार्ट होगा। और इसके पहले, सबसे पहले हमारा जो टंग है, ठीक है, माउथ में एक हमारा क्या जिन प्रोड्यूस होता है, स्लाइवा प्रोड्यूस होता है। स्लाइवा यानी लार। अच्छा, लार का जो होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है, तो हमारे माउथ में कौन सी ग्लैंड होती है, स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं। और इन स्लेवरी ग्लैंड के थ्रू हमारे मुंह में क्या सीक्रेट होता है, प्रोड्यूस होता है, स्लाइवा का सेक्रेशन होता है। अच्छा, स्लेवरी ग्लैंड जो होती है, यहां से एक हमारा एंजाइम सीक्रेट होता है जिसको स्लेवरी एमाइलेज कहते हैं। स्लेवरी एमाइलेज। ये स्लेवरी एमाइलेज क्या करता है, सबसे पहले हमारे फूड का पार्शियल डाइजेशन करता है। पार्शियल डाइजेशन। पार्शियल डाइजेशन करने का मतलब ये हुआ कि ये हमारे फूड को आंशिक रूप से ब्रेक करता है। और आंशिक रूप से कैसे कहेंगे कि ब्रेक करता है, क्योंकि उसमें जो परसेंट स्टार्च होती है, यानी उसमें जो स्टार्च प्रेजेंट होती है, उस स्टार्च को ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा। यानी बेसिकली हमारे कार्बोहाइड्रेट को ये ब्रेक डाउन कर देगा। फिर यहां से फूड हमारा कहां जाएगा, माउथ में हम क्या करते हैं, उसको अच्छी तरह से च्यू करते हैं। और जब च्यू कर लेते हैं प्रॉपर, तो हमारा जो फूड होता है स्लाइवे के साथ मिक्सअप होकर के एक पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और इजीली हम स्वेलो कर लेते हैं। अच्छा, हम जब स्वेलो करते हैं तो हमारा जो फूड पाइप होता है, तो फूड पाइप को एक अनदर नेम भी दिया गया है। इस नेम को लर्न करना है। फूड पाइप को ओशोफेगस कहा जाता है। ओशोफेगस। तो ये नेम आप लोगों को लर्न रखना है, ओशोफेगस। इसको कहते हैं फूड पाइप को। तो ये ओशोफेगस के थ्रू एक खास तरह की इनके अंदर मूवमेंट होती है जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हैं। इस मूवमेंट के थ्रू ये क्या करता है, हमारे स्टमक को जाता है। कहां जाएगा, स्टमक। तो जहां पर मैंने एक फ्लो
चार्ट टाइप का इसका बना रखा है, इसको आप लोग जो है केयर करिए। सबसे पहले जो डाइजेशन होता है हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से। माउथ यानी बक्कल कैविटी। इसमें क्या होती है, स्लाइवा होती है, ठीक है। कहां से सेक्रेशन होता है इसका, स्लेवरी ग्लैंड से। और उसी स्लेवरी ग्लैंड से एक एंजाइम जिसका नाम क्या है, स्लेवरी एमाइलेज होता है, वहीं से हमारे फूड का क्या हो जाता है, पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम कहते हैं कि सबसे पहले हमारा जो है डाइजेशन कहां से शुरू होता है, तो क्या कहेंगे, इन द माउथ। तो फिर यहां से जो है ये जो हमारा स्लेवरी एमाइलेज है हमारे कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करने के बाद फूड को जो है सिंपलर किया जाता है, ठीक है, किससे, टीथ से, विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। और हमारा फूड नाउ कन्वर्टेड इनटू किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अब पेस्ट में। और पेस्ट में होने के बाद उसको फूड पाइप के थ्रू जब स्वेलो करते हैं तो ये क्या करता है, फूड पाइप का अनदर नाम हमने क्या बताया, ओसोफेगस होता है। और इस ओसोफेगस के थ्रू वो हमारा कहाँ पहुंचता है, स्टमक में पहुंचता है। और एक खास तरह की मोशन के थ्रू पहुंचता है जिसको प्रीस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो इस चीज को आप लोग नोट करेंगे, ये प्रीस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा, इसको हिंदी में क्रमानुकुंचन गति भी कहते हैं, के द्वारा कहा जाता है स्टमक में। अच्छा, स्टमक में ये हमारा जो फूड होता है 3 to 4 आवर स्टे करता है, 3 to 4 आवर। तो ये ध्यान रखेंगे, स्टमक में कितने आवर, 3 to 4 आवर। और हमारे स्टमक में जूस होता है जिसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। और हिंदी में इसको जठर रस कहते हैं। तो इसमें सारे तो नहीं, लेकिन 2-3 जो हमारे जूस हैं वे इंपॉर्टेंस रखते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। HCl क्या करता है, हमारे फूड को कैसा करता है, एसिडिक। हमारे फूड को कैसा बनाएगा, एसिडिक। और जो एसिडिक इसलिए बनाता है ताकि जो अदर एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर्ली अपना फंक्शन कर सके, उनका जो है सिक्रेशन प्रॉपर हो सके। दूसरा इसका जो वर्क है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl क्या करता है, हमारे फूड के साथ अगर जर्म्स आ जाएं तो उन जर्म्स को क्या करेगा, ये किल कर देगा। तो जर्म्स को क्या करता है, किल कर देता है। तो ये हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या है, फंक्शन है, ठीक है। क्या है फंक्शन, पहला हमारे फूड को एसिडिक बनाना, ठीक है। एसिडिक क्यों बनाएगा, सो दैट जो अदर एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर अपना वर्क कर सके। दूसरा क्या है कि फूड के साथ अगर हमारे जर्म्स आ जाए तो उन जर्म्स को क्या करेगा, किल कर देगा। तो ये 2 बातें आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ पर हमारा जो स्टमक है वहां से कौन सा जूस सेक्रेट होता है, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। एंड इसको हम क्या बोलेंगे, जठर रस कहते हैं। इसमें पहला जो हमारा क्या है एलिमेंट, वो कंपाउंड वो है HCl। HCl का वर्क क्या है, हमारे फूड को एसिडिक बनाना और उसके साथ अगर कोई जर्म्स आए हैं तो उनको किल कर देना, ठीक है। हमारा जो अगला इसमें सब्सटेंस है वो म्यूकस कहलाता है। तो ये म्यूकस का क्या वर्क होता है, म्यूकस हमारा जो स्टमक है तो वहां पर हमने क्या देखा, ये जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है वहां से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन होता है। तो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से हमारी जो स्टमक की वाल है वो बर्न ना करे या डैमेज ना हो, ठीक है। उसको क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिकली इसका क्या काम है, प्रोटेक्शन। किससे प्रोटेक्शन देता है, ये
तो HCl से, ठीक है। तो ये म्यूकस हो गया। इसके साथ दो बड़े इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, जिसमें हमारा एक पेप्सिन होता है और दूसरा रेनिन होता है। ये दो एंजाइम्स बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं। पेप्सिन हमारा क्या काम करता है? पेप्सिन जो है ये हमारे बॉडी के जो प्रोटीन है, हमारे न्यूट्रिएंट में जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा इसमें पेप्टोन्स में। तो याद रखेंगे जो पेप्सिन होता है, ठीक है, ये क्या करेगा? हमारे प्रोटीन को पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन कर देगा। दूसरा जो हमारा रेनिन है, तो वो क्या करेगा? हमारी जो मिल्क की प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करेगा। अच्छा, जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी जो मिल्क फीड करके कराया जाता है जिनको, तो उनके बॉडी में रेनिन जो है ज्यादा बनता है, क्योंकि वो बच्चों को क्या करना होता है? मिल्क प्रोटीन को एब्जॉर्ब करना होता है या डाइजेस्ट करना होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 ईयर हम कह सकते हैं कि पेप्सिन रेनिन का सिक्रेशन ज्यादा होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है? बच्चा ज्यादातर मिल्क प्रोटीन पर डिपेंडेंसी रखता है। तो उस केस में उसको ब्रेक करने के लिए रेनिन होता है। सब मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसको केशीन कहा जाता है। तो ये भी आप लोग लर्न रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, एक रेनिन से और केशीन से। तो ज्यादातर हमने ये देखा है कि केशीन के विषय में पूछा है, ठीक है, कि मिल्क में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है। तो बेसिकली क्या नाम है उसका? केशीन। तो केशीन हमारा क्या है? मिल्क में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चूंकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो हम इसको 2 पार्ट कर देंगे। अब हम जो है यहाँ स्टमक तो डाइजेशन को देख चुके, इसके बाद हमारा स्टमक से अब जो है जो फूड है वो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होता है? उसका मैक्सिमम हमारा डाइजेशन हो जाता है, या कहें कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में वहां से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को बस बेसिकली एब्जॉर्ब किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी तरह का कोई हमारा जो है डाइजेशन नहीं होता है, और फाइनली उसका क्या किया जाता है? इजेशन कर दिया जाता है। तो अब हम जो है अगला वाला जो हमारा वीडियो होगा वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर भी जो ये 2 हमने वर्ड लिख रखे हैं, ये 2 एंजाइम्स पेप्सिन, रेनिन, केशीन, तो आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।